हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकादमी में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस को, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे थ्रू शॉर्ट वीडियोस। एंड आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंडियन पार्लियामेंट में जो सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम यूज़ होता है, किस तरह से ये सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम यूज़ होता है एंड क्या है ये सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम, एंड किस तरह से सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम के अकॉर्डिंगली वोटिंग होती है इंडियन पार्लियामेंट में। क्योंकि आपने सुना होगा पार्लियामेंट में बहुत तरह की मेजॉरिटीज़ को यूज़ किया जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और आज हम सिंपल मेजॉरिटी पे यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, सिंपल मेजॉरिटी, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि सिंपल मेजॉरिटी क्या है। इट इज़ द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेजॉरिटी ऑफ 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये प्रेसिडेंट वोटिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है सिंपल मेजॉरिटी में, याद रखना कि जितने भी लोग आपके इंडियन पार्लियामेंट के लोकसभा में या राज्यसभा में प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल लोकसभा में 543 की स्ट्रेंथ है, लेकिन सारे 543 हमेशा प्रेजेंट नहीं होते। सो अगर 43 नहीं है तो हमारे पास 500 ही प्रेजेंट है। लेकिन अब इन 500 में से भी अगर 100 लोगों ने वोट ही नहीं डाला तो 400 हमारे पास हो गया प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग जो हो गई उनकी मोर देन 50% जो होता है, दैट्स सिंपल मेजॉरिटी। इस सिंपल मेजॉरिटी को फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहते हैं, इसको वर्किंग मेजॉरिटी भी कहते हैं, और पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यही मेजॉरिटी यूज़ की जाती है। इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट्री बिजनेस। दूसरी चीज़, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में कोई भी तरह की मेजॉरिटी स्पेसिफाई नहीं की गई है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉज डज नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ मेजॉरिटी, उस टाइम पे भी सिंपल मेजॉरिटी ही कंसिडर की जाती है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोविजन है, उस पर वोटिंग होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उस प्रोविजन के रिगार्डिंग किस मेजॉरिटी से वोटिंग होगी ये नहीं लिखा हुआ है, देन हम उसको सिंपल मेजॉरिटी से वोटिंग करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये मेजॉरिटी जितनी अभी हम पढ़ते हैं ये पार्लियामेंट में जो वोटिंग होती है डिफरेंट मैटर्स को लेके उसी से रिलेटेड है, ठीक है, कि किस मैटर पे कितने वोट आने चाहिए ताकि वो मैटर जो है वो पास हो सके, वो बिल पास हो सके। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं एग्जैक्टली कैसे सिंपल मेजॉरिटी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लोकसभा में है 543 मेंबर्स, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा। पहले 545 थे, आप ये याद रखना, पहले 545 मेंबर्स थे, लेकिन एंग्लो इंडियन के 2 मेंबर्स को हटा दिया गया है, अब 543 ही रहे हैं। एंग्लो इंडियन के 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता, अब 543 मेंबर्स ही हैं, ठीक है। तो अगर टोटल 543 हैं, 43 उसमें से एब्सेंट हैं, बीमार हैं या फिर कुछ भी हो गया, तो अब हमारे पास बचे 500 मेंबर्स जो कि क्या हैं, जो प्रेजेंट है वहां पे। अब ऐसा हो गया कि 100 एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। इन 500 में क्या हुआ कि 100 लोगों ने वोट करने से मना कर दिया कि हमें इस मैटर पे हम इस मैटर पे वोट नहीं करना चाहते। ये राइट भी होता है किसी भी मेंबर को कि वो वोट करे या ना करे। तो 100 ऐसे लोग थे 500 में से जिन्होंने वोट नहीं किया। तो हमारे पास अब बच गए 400 वो लोग जो प्रेजेंट भी हैं वहां पे और वोट भी कर रहे हैं। तो इनका हमें 50% से ज्यादा चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, 50%, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो देखें 400 हमारे पास है, तो इसका 50% कितना हो गया, 200। लेकिन 200 अगर वोट आएंगे तो टाई हो जाएगी। मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 50%, दैट इज 201। 201 जो होगा दैट विल बी द सिंपल मेजॉरिटी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सिंपल मेजॉरिटी में हम उन लोगों को कंसिडर करते हैं जो प्रेजेंट होते हैं और जो वोट कर रहे हैं, ठीक है। जो एब्सेंट होते हैं हम उनको इसमें कंसिडर नहीं करते, और जो एब्सटेन करते हैं वोटिंग से उसको भी हम वहां पे उन मेंबर्स को भी वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। सो दिस इज सिंपल मेजॉरिटी इन इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी से बहुत तरह की चीज़ों पे वोटिंग की जाती है, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल्स हो गए, मनी बिल्स हो गए, फाइनेंशियल बिल्स हो गए, और मोशंस हैं जो डिफरेंट पार्लियामेंट में, नो कॉन्फिडेंस, एडजॉर्नमेंट मोशन, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको शॉर्ट वीडियोस के थ्रू समझाऊंगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है। एंड इसी तरह से अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो सिंपल मेजॉरिटी यूज होगी और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड इसके साथ साथ अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी
आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंगली हमें इम्पोज करनी है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी सिंपल मेजोरिटी से ही इम्पोज की जाएगी। और इसी तरह से अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना है तो उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होगी, फिर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होगा। और अगर हमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा में इलेक्ट करने हैं तो वो इलेक्शन भी जो होगा वो सिंपल मेजोरिटी से होगा। और इस तरह से अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हमें लानी है, उसके लिए जो अमेंडमेंट बिल है और वो बिल ऐसी है जो स्टेट की रेक्टिफिकेशन जिसको चाहिए, उसमें भी हमें सिंपल मेजोरिटी यूज होता है। देखिए यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट जो है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। अगर इंडियन पार्लियामेंट कोई ऐसा चेंज, ऐसा अमेंडमेंट कर रहा है जो फेडरल स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है कंट्री का, ठीक है, जो फेडरल स्ट्रक्चर कंट्री का चेंज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी काउंसिल है, ये फेडरल स्ट्रक्चर में आती है क्योंकि ये इसमें सारे स्टेट्स में इन्वॉल्व होते हैं। वो हर चीज जिसमें सारे स्टेट्स या फिर कुछ स्टेट्स इन्वॉल्व हों वो फेडरल स्ट्रक्चर का कंपोनेंट बन जाता है। एंड अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट कर रहा है पार्लियामेंट जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है तो उस केस में हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स की मंजूरी, कि 50% स्टेट्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 28 स्टेट्स हैं तो हमें एटलीस्ट 14 स्टेट्स की क्या चाहिए, 14 स्टेट्स की हमें अप्रूवल चाहिए उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के लिए जो अमेंडमेंट फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, आप याद रखेंगे। और ये 50% जो है ये अप्रूवल हमें सिंपल मेजोरिटी से चाहिए होता है। ये आगे जाके हम इसको एक और तरह का अमेंडमेंट है, ये एक और तरह का मेजोरिटी होता है जो हम आगे समझेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की बात कर रहे थे, तो सिंपल मेजोरिटी में ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ों पे सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होती है। एंड एक और चीज़ आप याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला ये फॉर्मूला, ठीक है। एंड ये आपको समझ आ गया तो आपको सिंपल मेजोरिटी समझ आ गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल मेजोरिटी पे बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।